तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगा आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैथ लगभग अपने कोर्स पे खत्म होने वाला है। और जो मैंने टाइम टेबल उस दिन बताया था वो टाइम टेबल बिल्कुल फॉलो होगा। अमित सर जब आ जाएंगे तो वो 2 सब्जेक्ट पढ़ा देंगे, 3 सब्जेक्ट हम, है ना। आपका CBT 1 CBT 2 दोनों कवर होगा, ठीक है। तो इसमें ये एक फायदा होगा कि हमारा एक ही दिन में सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और शाम को 7:30 से 9:30 वो हर सब्जेक्ट का रिवीजन होगा, ठीक है। तो आप इससे निश्चिंत रहें। वो मान लीजिए 24 का तो बहुत कम टाइम बचा है, लेकिन 25 का भी कैलेंडर जारी हुआ है। हम भी उस कंपटीशन में हैं और आपके साथ हम भी पढ़ रहे हैं। तो हमने बताया था परसेंटेज उस दिन शुरू किया था, तो प्रतिशत में कुछ आज वीडियो शॉर्ट होगा लेकिन अच्छा होगा। देखिए इसमें प्रतिशत सूत्र फार्मूला यानी परसेंटेज फार्मूला एंड न्यूमेरिकल क्या होते हैं। इसमें एक देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांच, पांच पढ़ाने के मोड में है कि क्या 5 फार्मूले और उसके बेस पर न्यूमेरिकल। तो जैसे आप देखते होंगे कि क्वेश्चन में आप बच्चे पेपर देते हैं, कितने पूर्णांक का होता है, कितने नंबर पाए हैं। पूर्णांक को मैक्सिमम मार्क बोलते हैं और कितने नंबर पाए हैं उसको बोलते हैं ऑब्टेन मार्क, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन बताते हैं कि मैक्सिमम मार्क रिक्वायर्ड फॉर इफ परसेंटेज 45% एंड मैक्सिमम मार्क 45। अगर इसमें हिंदी का ये मतलब हुआ कि अगर मैक्सिमम मार्क या मैं मतलब मैक्सिमम मार्क अगर 450 नंबर का आपका पूर्णांक है या मैक्सिमम मार्क है, और आप जो है और पासिंग मार्क 45% है, यानी कि 450 नंबर का पूर्णांक है और 45% आपका पासिंग मार्क है, तो कितना नंबर आपको जरूरत है पास होने की? परसेंटेज में दिया है ना। तो देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन यहाँ करवा देते हैं। थोड़ा इंक आज खत्म हो गया है तो मैं लेके आऊंगा, इसलिए वीडियो आसान होगा। तो देखिए 450 मैक्सिमम मार्क है, ठीक है। 450 मैक्सिमम मार्क है। तो और 45%, 450 का 45%। परसेंटेज का मतलब कल मैंने बताया था डिवाइड बाई 100। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। एक जीरो से जीरो कट गया और 45 का 45 में, हाँ ठीक है 10। अभी देखो 5 से काटो, 5 9 जा 40 और 5 2 जा 10, ठीक है। अभी 45 का 9 में मल्टीप्लाई करो या इसको काट ही दो, 2 1 जा 2, एग्जैक्ट नहीं कटेगा तो 4.5 आएगा, ठीक है। अब 45 का 4.5 में मल्टीप्लाई करो, तो देखो यहाँ पर हम कर रहे हैं 45 मल्टीप्लाई 4.5, 5 5 जा 25, 5 4 जा 22, 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 4 जा 16, 16 to 18। इसके बाद देखिए इसको जोड़िए, 5 2 8 और 2 क्या हो जाएगा 10, कैरी 1 1 1 2, ये 8 है, ध्यान दीजिएगा। और 1 1 क्या हो जाएगा 2। तो कितनी डिजिट के बाद डेसिमल है? 1 के बाद, तो यहाँ 1, तो 202.5। तो आपका उत्तर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, हिंदी में बोलते हैं उत्तर, आपका आ जाएगा 202.5, ठीक है। तो पासिंग मार्क आपका 45% था, मैक्सिमम मार्क इतना था, तो रियल में कितने नंबर आपको पाने थे? जैसे कहते हैं अपने यहाँ यूपी बोर्ड में कहते हैं 33% पा गए तो आप पासिंग मार्क हुए। तो 100 नंबर का पूर्णांक होता है ना। 100 नंबर का पूर्णांक होता है, तो 33%, 100 का 33%, 33 यानी 33 नंबर, 33 नंबर पा गए तो आप पास हो गए। और परसेंटेज का मतलब होता है 1 डिवाइड बाई 100। ओके, तो ये पहला आपका हो गया। ये अभी शुरुआत है, पहले शुरुआत में धीरे धीरे लय में जब आएंगे फिर अच्छे से अच्छे सवाल भी करवाएंगे। और जो शेड्यूल हमने बनाया है उस शेड्यूल पर हम अपने एडिंग करेंगे, ठीक है। बस थोड़ा 1 2 दिन आप कॉम्प्रोमाइज करें। तो अगर 24 में मान लीजिए नहीं होता है तो 25 में तो होगा ना। पॉजिटिव लेके चले, हर साल कैलेंडर आएगा। अभी देखें ये पहला हो गया। दूसरा, दो एक क्वेश्चन बार बार आता है कि 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी होगी अगर वर्तमान में 10 लाख है। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 15 लाख 20 लाख, लेकिन आपका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला यहाँ मैंने लिखा था, फार्मूला, फार्मूले में आपको यूज होगा। और वृद्धि की दर अगर 4% हो, आर का मान, आर मतलब वृद्धि दर 4% हो, और वर्तमान में 10 लाख है, वर्तमान में 10 लाख है, 10 लाख, तो आपका प्रेजेंट पॉपुलेशन, मैं 60 में लिख रहा हूं, प्रेजेंट पॉपुलेशन मतलब वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 10 लाख, 10 लाख। और वृद्धि की, अच्छा ठीक है, वृद्धि की दर यानी कि इंक्रीमेंट, वृद्धि की दर, वृद्धि की दर, अच्छा ठीक है। और टाइम कितना दिया है? 2 ईयर। तो 2 साल बाद कितनी जनसंख्या होगी?
होता है कि नहीं होता है? कि जैसे मान लीजिए जनसंख्या वृद्धि होती रहती है ना? जैसे मान लीजिए अभी हम हैं या कोई व्यक्ति है सिंगल है, और इसके बाद फिर जब होगा शादी फिर बच्चे होते हैं, तो इस तरह से ऐसे इंक्रीमेंट होता है। तो और कुछ लोग एक्चुअली डेथ भी होता है, लेकिन बॉर्न रेशियो कितना है और कितना डेथ रेशियो है उसके हिसाब से हम बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी गांव में, या एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, किसी गांव में मान लीजिए 100 बच्चे नवजात शिशु जन्म लेते हैं, तो उसका बर्थ रेट हो गया। और मान लीजिए पहले में कुछ जनसंख्या है वृद्धों की सब मिला के, क्योंकि उसमें वृद्ध भी होंगे, उसमें बच्चे भी होंगे, उसमें अधेड़ भी होंगे, जैसे ना 45 ना बुढ़े में, और कुछ जो है यंग युवा भी होते हैं, ऐसे सब मिला के पूरी जनसंख्या बनता है। तो अगर हम कुल मिला के ये कहा जाए कि 100 में से 80 बच्चे जन्म ले रहे हैं, और बाकी लोग में से मान लो 90 लोग मर गए, तो वहां बर्थ रेट के अपेक्षा डेथ रेट ज्यादा है, तो वहां घट जाएगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद एक साल की जनसंख्या कितनी होगी? वर्तमान में यह 10 लाख है, तो वृद्धि की दर कितना है? 4%। तो आर इजकल टू टी इजकल टू 2 ईयर, 2 वर्ष। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल सॉरी इसका फार्मूला होता है पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन पॉपुलेशन आफ्टर पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, पॉपुलेशन आफ्टर आफ्टर 2 ईयर। थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंक खत्म हो गया है, मार्केट से जाएंगे लाएंगे। तो 2 साल के बाद कितनी जनसंख्या होगी? तो पी इक्वल टू 1 प्लस आर बटे 100 के पावर एन। एन मतलब वही टाइम है ना? चाहे टी से रिप्रेजेंट करो चाहे एन से। टी कोई टी से रिप्रेजेंट करता है, कोई एन से। टी फॉर टाइम, या कोई एन से करता है, या समझ में आया? टी या एन, जैसे आप फार्मूले में कहीं कहीं टी लिखा रहेगा, कहीं कहीं एन, बात एक ही है। क्योंकि ये क्या है? वेरिएबल है, कुछ भी ले सकते हैं। वेरिएबल क्या होता है? उसका वैल्यू वेरी करता है, और जैसे एक्स वाई जेड, और कांस्टेंट होता है अचर, जैसे 1 2 3 4। अब देखें p इक्वल टू 1 प्लस आर वृद्धि दर कितना है? 4। 4% और डिवाइड बाई 100 के पावर n। n का मतलब 2 दिया है। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो 4 1 4, 25 4 100, तो 25 एक 26 बटे 25, तो 26 बटे 25 के पावर 2, तो 26 मल्टीप्लाई 26 डिवाइड बाई 25 डिवाइड बाई 25। अब काटना पीटना आपका काम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 26 26 दे देता तो देखो 5 से ये कटेगा, लेकिन ये 5 से नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा, तो आप गुणा भाग कर लीजिएगा कितना है। अच्छा चलिए मैं करता हूँ, वहां पर तो करना ही पड़ेगा, है ना। वहां पर किसी किसी एग्जाम में जैसे कैलसी रहता है ना, डिजिटल जो ऑनलाइन होता है, साइड में बना रहता है, तो उसको क्लिक करेंगे आ जाएगा। और वैसे नॉर्मली में तो आपको पेन पेपर मिलता है। अब यह है कि कैसे जल्दी करें। तो देखिए 26 का स्क्वायर, हो सकता है और अच्छे तरीके आपको आते हो, प्लीज सजेस्ट कीजिएगा। 26 का स्क्वायर में इसका फॉर्मूला होता है a प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये b मान लो और ये a मान लो, तो बी स्क्वायर मतलब 36 और ये 3 हासिल होता है। तो 2 दूनी 4, 2 2 4, 4 6 24, 24 में 3 ऐड करेंगे तो 27, और 27, और कैरी कितना है 2, 2 2 4 2 6, और ए स्क्वायर सॉरी, और ए स्क्वायर हाँ ए स्क्वायर कितना है 2 2 4। अच्छा सॉरी, अच्छा 2 ए भी था, तो 2 2 4 6 24, कैरी 2 तो 2 का स्क्वायर करोगे 2 2 4, 4 में 2 ऐड करोगे 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 676। और डिवाइड बाई इसी तरह से 25 का स्क्वायर करोगे तो 25 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? देखो थोड़ा मार्कर की दिक्कत है कि, तो 25 का स्क्वायर देखो 60 फॉर्मूला, 5 5 25, कैरी 2 2 2 4, जो 2 भी होता है ना, 2 2 4, 4 5 20, तो 20 में 2 ऐड करोगे तो 22, और कैरी 2 है, 2 2 4 2 6, तो 6 2 5, है ना। और आप देखिए अब इसमें आप गुणा भाग कर लीजिए, क्योंकि ये 2 से कटेगा या 3 से कटेगा, लेकिन ये 5 से ही कटेगा, क्योंकि अगर किसी हमने डिविजिबिलिटी रूल बताया था, फिर एक बार रिवाइज करा देंगे। 0 या 5 होगा तो 5 से कटेगा। इसमें अगर तीनों को डिजिट हम ऐड करें, जैसे 6 6 12 12 7 19, तो ये 3 से नहीं कटेगा।
ये तो 3 से कटने वाली नहीं, तो ये 5 से ही कटेगा और 5 से नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि 5 से कटने के लिए लास्ट 0 या 5 होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्ट ऐसे भाग कर देते हैं 6 to 5, सॉरी इनका इशू है, लास्ट वाला है और इसको इरेज कर देते हैं। तो 6 to 5 7 6 7 6। अभी देखो एक ही बार जाएगा, दिखने में लग रहा है, ठीक है, 6 1 तो एक बार गया, तो 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, खत्म, ठीक है। अब नहीं जाएगा तो कहने मतलब डेसिमल में जाओ, आगे डेसिमल भाई फिर 0। अब देखो कितनी बार जाएगा एग्जैक्ट, क्योंकि अभी तो 625 बड़ा है 500 तो एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर यहाँ 0 आएगा। अब कितनी बार जाएगा 6 51 51 6 8 48 6 9 54 मतलब 6 8 टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा। तो 8 5 जा 40 कैरी 4 8 का 2 में करोगे 8 2 जा 16 में 4 ऐड करोगे तो आएगा 20 कैरी 2 और कैरी 2 8 6 जा 48 में 2 ऐड करोगे तो 50, तो 0 0 1 खत्म, ठीक है। तो ऐसे मतलब ऐसे डेसिमल के बाद आते रहेंगे, तो 1.08 दशमलव के 2 अंक के बाद आंसर दिया जाता है। तो कुल मिला के 1.08। अच्छा ठीक है, 26/25 को मैंने किया, ठीक है। अच्छा इसका इसका जो है स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर कर लेना। तो 1 पॉइंट, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूले में देखता हूँ, 1 + r/100 की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे 25 25 एक 26/25 26/25 का स्क्वायर, 26/25 को जब हमने काटा तो 1 अब इसका स्क्वायर कर दो, 1.08 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो 8 8 जा 64 6 8 1 जा 8 0 0 0 1 1 8 जा 8 1 0 0 1। और देखो 2 2 4 अंक के बाद डिजिट लगेगा, 4 6 6 6 और 8 8 16 1 1, तो 1 2 3 4 तो आ जाएगा, एक्चुअली आ जाएगा 1 1 6 6 4, ठीक है। अच्छा मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, बताता हूँ, 10 लाख का 2 साल बाद हो जाएगा 11,000 11664 1 10 100 1000 10,000 1 कितना बात करोगे 1 10 1000 1 10 100 1000 10 तो 11,664 मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक है। उतना 10 तो 10 लाख में से इतना आप जो है ऐड करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला समझ में आया, P इक्वल टू पॉपुलेशन का अगर 2 साल बाद पूछेगा तो 1 + r/100 की पावर n, n मतलब टाइम, P मतलब कितना होगा, कितना बढ़ेगा 2 साल में, और उसको 10 लाख में से 10 लाख में आप उतना ऐड कर देंगे 1.1664, तो आपको एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा कि कितना आपका बड़ा है। तो उम्मीद होगा फिर हम कल इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो और जो शेड्यूल हमने बताया था उस शेड्यूल आपका फॉलो होगा, और निश्चिंत होकर आप पढ़ते रहें और आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते रहेंगे। अगर आपका प्यार मिलेगा तो डिजिटल बोर्ड रहेगा, आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।